हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेज एकेडमी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि जो विल, जो नरेटर है इस पोएम का, पियर्स प्लोमन का, वो उसने अपना एक फर्स्ट ड्रीम देखा और उसके बाद वो ड्रीम से जाग गया था। और अब जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम शुरू करते हैं। तो जो विल अब जागा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो दोबारा से सो जाता है और फिर से वो एक स्ट्रेंज ड्रीम देखना स्टार्ट कर देता है। और वो ड्रीम में देखता है कि जो रीज़न है वो जो फील्ड है उसके अंदर उन फील्ड में वो खड़ा है रीज़न, और लोगों से वो जो फोल्क, जो लोग वहाँ पर हैं, उनसे वो प्रार्थना कर रहा है कि वो जो उन्होंने सिन किए हैं उनसे वो रिपेंट करें, उनका पश्चाताप करें। और एक एक करके सबसे पहले जो 7 डेडली सिंस हैं वो आती हैं और रिपेंटेंस के सामने अपने क्राइम्स का, अपने सिंस का कन्फेशन करती हैं। सबसे पहले उनमें प्राइड आता है, फिर उसके बाद में लीचे, एनवी, ब्रेथ, कॉवेटनेस, ग्लूटन, स्लूथ, ये सब आते हैं और अपने अपने सिंस का रिपेंटेंस के सामने कन्फेशन करते हैं। अब इसके बाद में रिपेंटेंस है वो प्रे करता है ग्रुप के सिंस के लिए कि इनको माफ़ी मिल जाए। और इसके बाद में हज़ारों लोगों का जो क्राउड है वो भी अपना रास्ता बदलने का सोचता है, मतलब कि वो सिन का रास्ता छोड़ करके ट्रुथ के रास्ते पर चलने की सोचते हैं। और जो क्राउड है वो ट्रुथ के बारे में सर्च करना चाहता है, लेकिन उस क्राउड को, पीपल को, लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि ट्रुथ है वो कैसा है, कैसा दिखता है, क्या है, कैसा होता है। और इसीलिए वो एक ऐसे नॉलेजेबल इंसान के बारे में, एक किसी पिलग्रिम को ढूंढना चाहते हैं जो कि उन्हें ट्रुथ के बारे में बता सके, सुना सके, उसके बारे में उन्हें दिशा दे सके। तभी जो ड्रीम है उसके अंदर एक और कैरेक्टर अपीयर होता है जो कि एक पीजेंट है, किसान है, और जिसका नाम है पियर्स प्लोमैन। वो ट्रुथ का डेडिकेटेड फॉलोवर अपने आप को बताता है। और जो प्लोमैन, जो पियर है, वो कहता है कि वो ट्रुथ की लैंड के ऊपर प्लोमैन है। और पियर है वो ऑफर करता है ग्रुप को कि वो उन सबको ट्रुथ तक जाने का, पहुंचने का डायरेक्शन बताएगा, उनको गाइड करेगा, लेकिन इसके लिए लोगों को उसकी हेल्प करनी होगी। अब लोग समझते हैं कि उन्हें ट्रुथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उस तक जाने के लिए उन लोगों को इस जर्नी में एक गाइड की ज़रूरत तो है, तो इसलिए लोग हैं वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ट्रुथ उनसे, पियर उनसे बोलता है कि ट्रुथ की तक जाने की जर्नी शुरू करने से पहले आप लोगों को, मेरा 1/2 एकड़ लैंड है उसके अंदर आप लोगों को उसे प्लो करना होगा, उसमें मेरी मदद करनी होगी। अगर आप सब लोग मेरे साथ देंगे तो वो जल्दी प्लो हो जाएगा और फिर हम अपने जर्नी पे जा सकते हैं। तो ये बात सुन करके सब लोग उसके साथ काम करने लग जाते हैं। शुरू में तो सब सही चलता है, सभी तरह के लोग वहाँ पे उसके प्लो करते हैं उसके फील्ड को, लेकिन उसके बाद में, कुछ देर बाद में, कुछ पीपल जो होते हैं वो फेक इंजरी और इलनेस का बहाना बना करके काम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और काम से अपने आप को छुड़वाना चाहते हैं। लेकिन जब ये पियर्स ये देखता है तो वो हंगर को इनवाइट करता है, और जब हंगर आती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उन्हें काम करना पड़ता है। और स्टारवेशन से बचने के लिए ये लोग अपने काम करना उनके लिए एक नेसेसिटी बन जाता है। तो अभी जो पियर है उसको सस्पेक्ट होता है कि जो हंगर है अगर वो चली गई तो ये लोग काम करना छोड़ देंगे और वापस से लेजी हो जाएंगी। और वैसा ही होता है, जैसे ही हंगर जाती है तो ये लोग वापस से लेजीनेस में चले जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं। तो तभी बीच में ट्रुथ का एक मैसेज आता है। ट्रुथ पार्डन को सेंड करता है पियर्स के पास और कहता है, जो पियर्स है वो सबको पार्डन के बारे में पढ़ के बताता है और कहता है कि जो ट्रुथ ने पार्डन भेजा है उसमें मैसेज है कि जो लोग पियर्स के काम में मदद करेंगे उन लोगों को जल्दी पुर्गेटरी मिलेगी। और इसके बारे में कोई मेंशन नहीं मिलता कि कौन काम करता है आगे और कौन काम करने से मना कर देता है, लेकिन जो जेन्युइनली जो काम नहीं कर सकते उनको एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है। तभी वहाँ पर पियर के पास एक प्रीस्ट आता है और वो कहता है कि जो पार्डन है उसे ट्रांसलेट करना चाहता है वो लैटिन से इंग्लिश में, क्योंकि ये उसका काम है, ये उसकी ड्यूटी है। और जो पियर है वो उसे पार्डन दे देता है उसको पढ़ने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए। और जो प्रिस्ट है वो सरप्राइज रह जाता है कि जो पार्डन है उसमें सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई हैं। और ये देख करके जो पियर्स है
वो गुस्सा हो जाता है और पार्डन को 2 पार्ट में फाड़ देता है। जब प्रीस्ट उससे पूछता है कि ये तो कोई पार्डन नहीं है, इसमें तो सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई है, और वो प्रीस्ट के साथ जो पियर है वो आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। और उनका जब आर्ग्यूमेंट शुरू होता है तो विल जाग जाता है अपनी नींद से, अपने ड्रीम से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो पोइट है उसने मैसेज दिया है, एक तरह से उसने बताया है कि अगर आप मतलब जो लोग हैं अगर वो काम नहीं करते तो क्या होगा, वो हंगर में चले जाएंगे, स्टारवेशन में चले जाएंगे, और जैसे ही हंगर दूर होती है इंसानों की तो वो लेजीनेस में चले जाते हैं। तो एक तरह का ह्यूमन बिहेवियर बताया है। और फिर उसके बाद में जो प्रीस्ट अपीयर होता है वो उस समय की सोसाइटी के बारे में इन्होंने बताया कि कोई भी जो गॉड की तरफ से कोई मैसेज है या कोई भी जो रिलीजियस वर्क है उसको ट्रांसलेट करने का या उसको पढ़ने का जो राइट है वो प्रीस्ट लोग हैं वो अपना मानते हैं। वो मानते हैं कि कॉमन लोगों को ये राइट नहीं है, बल्कि ये काम हम प्रीस्ट लोगों का है। तो इस तरह से एक सोसाइटी की भी इमेज इस पैरा में बताई गई है। इसके बाद में जब विल अपनी नींद से बाहर आ जाता है तो समर के अंदर वो एक हर्मिट के रूप में उसने लिया हुआ है और वो घूमता रहता है वर्ल्ड के अंदर। और तभी वो सोचता है कि कैसे पिनेंस और जो पार्डन है वो सॉल्वेशन में हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन साथ ही वो ये भी सोचता है कि जो क्रिश्चियन जो लोग हैं उनके लिए कैसे ये पॉसिबल है कि वो सिन को अवॉइड करे और डू वेल करे। तो एक दिन वो ऐसे ही चलता चलता 2 फ्रेयर्स के कांटेक्ट में आता है। 2 फ्रेयर्स उसे रास्ते में मिलते हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम डू वेल के बारे में जानते हो। तो जो फ्रेयर होते हैं वो काफ़ी एरोगेंट होते हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो डू वेल तो उनके साथ हमेशा परमानेंटली उनके साथ ही रहता है। और ये बात जब नरेटर सुनता है, विल सुनता है, तो उसे इस बात में सच्चाई नज़र नहीं आती और वो समझता है कि ये लोग फेक हैं और जो कि वास्तव में होते हैं। और जो नरेटर है वो अपने आप को उनसे अवॉइड करके अपने जो उसकी सर्च करने की जो जर्नी है उसको अपने क्यूज को कंटिन्यू रखना बेहतर समझता है। और वो उनसे एक्सक्यूज़ करके विल उन फ्रेयर से एक्सक्यूज़ ले करके वहाँ से चला जाता है और फिर से डू वेल के बारे में खोजने लग जाता है, डू वेल को खोजने लग जाता है। और कि विल अपनी जर्नी के अंदर ढूंढते ढूंढते जंगलों में जाता है, फिर वो रेस्ट करने के लिए रुकता है और अचानक से फिर वो ड्रीम में स्लिप कर जाता है, उसे नींद आती है और फिर से एक स्ट्रेंज ड्रीम देखना शुरू कर देता है। तो इस बार जो विल है वो अपने ड्रीम में क्या देखता है नेक्स्ट टाइम, वो देखता है कि एक मैन है जिसका नाम है थॉट। वो उसे विल को वो टीच कर रहा है और उसे डू वेल के बारे में बता रहा है और इसके साथ ही 2 और जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, डू बेटर और डू बेस्ट, उसके बारे में भी वो उनको बता रहा है। और वो कहता है कि जो डू वेल है वो हमेशा होनेस्ट लेबर में रहती है और जो डू बेस्ट डू बेटर है वो दूसरों की मदद करता है, और जो डू बेस्ट है वो जो सिनर जो लोग होते हैं, जो सिंस होते हैं, उनसे मुक्ति दिलाता है। लेकिन जो विल है वो अभी भी उसकी थॉट की टीचिंग्स को सुनकर भी अभी भी डू वेल, डू बेटर और डू बेस्ट के कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा है, उनके बारे में समझ नहीं पा रहा है अच्छी तरह से, वो कंफ्यूज है। और इसीलिए जो थॉट है वो उसे रिकमेंड करता है कि वो एक और व्यक्ति से बात करे इस बारे में जिसका नाम है विट। तो अब जो विल है वो विट से बात करता है और जो विट है अब वो अपीयर होता है उसके ड्रीम में, और जो विट है उसकी जो पर्सनैलिटी, उसका जो पर्सोनिफिकेशन किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि वो एक बड़ा ही थिन और मतलब पतला सा थिन व्यक्ति है और एक सीरियस मैन है। अब इसके बाद में वो एक्सप्लेन करता है, जो विट है वो एक्सप्लेन करता है विल को कि जो ये वैल्यूज़ हैं ये हर क्रिश्चियन के हार्ट में रहती है। डू वेल एंड डू बेटर है वो सोल को अटेंड करते हैं। यहाँ पे जो सोल है उसको पर्सोनीफाई किया गया है और उसका नाम यहाँ पे एनिमा रखा गया है। तो वो जो विट है वो कहता है कि डू वेल एंड डू बेटर है वो अटेंड करते हैं एनिमा को, और जो डू बेस्ट है वो इन्हें गाइडेंस ऑफर करता है। और ये जो सारा ग्रुप है डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट का और एनिमा का, इस सारे ग्रुप को प्रोटेक्शन मिलती है एक नाइट से जिसका नाम है सर इनविट और उसके 5 सन से। और जो ये 5 सन्स हैं ये सिंबलाइज करते हैं 5 सेंसेस को। तो विट इसके बाद में विल को इंट्रोड्यूस कराता है अपनी वाइफ से जिसका नाम है स्टडी।
जो स्टडी है उसे शक होता है जो विल है उसकी थिंकिंग के ऊपर। वो सोचती है कि जो ये विल है ये डू बेटर डू बेस्ट और के बारे में जो जानना चाहता है वो उसके पीछे उसके रॉन्ग रीजंस हैं। और स्टडी है वो अपनी एक्सप्लेनेशन देती है डूवेल के बारे में, जो कि इतनी हार्ड प्रूव होती है कि उसका खुद का हस्बैंड जो विट है वो भी इसे लेकर कंफ्यूज हो जाता है उस एक्सप्लेनेशन को लेकर के। और तभी जो स्टडी है वो विल को सेंड करती है अपने कज़न्स के पास। विल को वो अपने कज़न्स के पास भेजती है, क्योंकि जब कंफ्यूज हो जाते हैं वो लोग ना, विट भी उसकी एक्सप्लेनेशन को समझ नहीं पाता और विल भी नहीं समझ पाता। तो स्टडी उसे विल को कहती है कि तुम मेरे कज़न्स के पास जाओ। और जो उसके कज़न्स हैं उनका नाम है क्लर्गी एंड हिज वाइफ स्क्रिप्चर। तो जो क्लर्गी और उसकी जो वाइफ है स्क्रिप्चर, इन दोनों के पास विल जाता है और डूवेल के बारे में समझने की कोशिश करता है। और जैसे ही विल जो क्लर्गी और स्क्रिप्चर की एक्सप्लेनेशन को सुनता है डूवेल, डू बेटर और डू बेस्ट के बारे में, तो उनकी एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए वो एक ड्रीम के अंदर चला जाता है। मतलब वो ड्रीम देख रहा है लेकिन ड्रीम के अंदर ही एक और ड्रीम देखने लग जाता है, ड्रीम विद इन ए ड्रीम। तो यहाँ पर वो क्या देखता है कि एक औरत है जिसका नाम है फॉर्चून और उसकी 2 मेड्स हैं। उनको वो देखता है और वो देखता है कि जो फॉर्चून है उसने उसे जो विल है उसको पकड़ लिया है, और जो विल है उसके का ज़िंदगी के कुछ सेवरल ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं प्लेजर के अंदर खोए हुए। जो वुमेन जो फॉर्चून है उसने उसे पकड़ रखा है। और तभी जो विल है वो बड़ा होता है, ओल्ड होता है, और जो फॉर्चून और उसके कंपेनियंस हैं वो विल को छोड़ करके चले जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं तो जब तक वो फॉर्चून और उसके कंपेनियन थे तो विल प्लेजर में खोया रहता था। लेकिन जैसे ही वो छोड़कर चले गए तो जो विल है वो पॉवर्टी में गिर जाता है, पॉवर्टी में दब जाता है, उसे पॉवर्टी घेर लेती है। और इसी टाइम में विल एक रोमन एम्परर ट्रेजन से मिलता है, जो कि एक नॉन क्रिश्चियन होते हुए भी जो हेल है उससे बच गया था। जो पिट ऑफ हेल है उसमें जाने से उसे सेंट ग्रेगरी ने बचा लिया था। तो ट्रेजन उसको एक्सप्लेन करता है कि विल को वैल्यू ऑफ ए लिविंग मोरल लविंग लाइफ के उसे बारे में उसे टीच करता है। और वो बताता है कि और इनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, एक मोरल जो लाइफ होती है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में उसे बताता है। और साथ में ही ट्रेजन बताता है कि कैसे वो हेल से सेव कर लिया गया और उसको हेवन में जाने की परमिशन मिल गई, जबकि वो क्रिश्चियन नहीं था अपनी लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे जो पोएट है उसने एक तरह से ये विज़न को पॉइंट आउट किया है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसमें ये माना जाता है कि हेवन के अंदर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो क्रिश्चियन हैं। जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो हेवन में नहीं जा सकते, वो लोग हेल में ही जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया है कि जो ट्रेजन जो किंग है रोमन एम्परर, वो क्रिश्चियन न होते भी चला गया क्योंकि वो हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार था। अब इसके बाद में जो विल है वो जो ड्रीम के अंदर जो वो ड्रीम देख रहा है वो बाहर आता है अपने ड्रीम विद इन ए ड्रीम से। और वो एक जो दूसरा एक व्यक्ति है इमेजिनेटिव, अब उसके ड्रीम में एक और व्यक्ति खड़ा है इमेजिनेटिव, उससे वो पूछता है, जो विल है वो उससे पूछता है कि जो ट्रेजन है वो हेल में क्यों नहीं गया, उसे हेल से वो कैसे बच गया, वो हेवन में कैसे चला गया। तो जो इमेजिनेटिव है वो उसको अपने उसे कि कैसे वो बैप्टाइज होकर भी हेवन में चला गया इसके बारे में उससे डिस्कस करता है। और तभी इमेजिनेटिव डिस्पेयर हो जाता है और इसी के साथ जो विल है वो अपने इस ड्रीम से बाहर आ जाता है, विल जाग जाता है फिर से। तो इस तरह से यहाँ पर जो विल है वो उसने फर्स्ट टाइम एक ड्रीम के अंदर ड्रीम देखा है और अभी वो थर्ड टाइम में उसने ड्रीम देख लिया, 3 ड्रीम्स उसने देख लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर कि इसके बाद में विल क्या देखता है, उसके आगे का सपना हम आगे, अब वो जाग गया है अब फिर से वो सपना देखेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।